हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक और शुरू करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी से। हमारी ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है। ज्योग्राफी में अब तक हमने हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है हमारे अर्थ का, और अब हम पढ़ेंगे हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि बाह्य संरचना किसकी, हमारी पृथ्वी की। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी क्या है, हमारी गोल है, और इसकी बाह्य संरचना मैंने आपको उस दिन पहले बताई थी कि हमारी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यानी कि अंदर का है, उसमें 3 पार्ट बटे हुए हैं। ये हमारा क्रस्ट होता है, ठीक है, और ये क्या था, मेंटल था ये, और यहाँ पे नीचे आके कोर था, जो कि किसमें था, 2 पार्ट्स में डिवाइड था। तो बाह्य संरचना क्या होगी हमारी, बाह्य संरचना होगी हमारी क्रस्ट, ठीक, क्रस्ट। तो अब बात करते हैं क्रस्ट की। तो क्रस्ट की अगर डेफिनेशन अगर दी जाए तो क्रस्ट की डेफिनेशन ये होगी कि हमारे महाद्वीप और हमारे महासागर यानी कि महाद्वीप और महासागर मिलके जो एक संरचना बनाते हैं वो हमारा स्थलमंडल है, ठीक है, सीधी सीधी बात। अच्छा, अगर हमारी बात की जाए कि महाद्वीप आप सभी जानते हैं, हमारे महाद्वीप जिस पर हम रहते हैं नॉर्मली लैंडिंग का एरिया होता है ये, और महाद्वीप के बाद महासागर, ठीक है। तो महासागर इनसे मिलकर हमारी क्या बनती है, हमारी बनती है स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड, यानी कि हमारी बाय जो क्रस्ट जो है वो इनसे मिलकर बनती है। अच्छा, क्रस्ट के अंदर महासागर भी महाद्वीप है, जो इनका रेशो है वो है 3:7, यानी कि लगभग 30 या 29% जो हमारी वाटर आता है और 70% के आसपास में हमारा जल है पूरी पृथ्वी में, ठीक। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर के बीच में एक चीज़ और देखी जाए कि हमें संरचना की बात कर रहे हैं, तो हम संरचना में सब चीज़ लेके चलेंगे। जो हमारी ये तो हमारा स्ट्रक्चर इसमें हो गया, और बात देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है। हमने डीपेस्ट पॉइंट पढ़ा था। डीपेस्ट मैंने आपको बताया था कि हमारी जो है एक जो हमारी यूनियंस हैं उनके हिसाब से हम पढ़ते हैं कि हमारी नीचे ठोस है या जल है या क्या है। अब देखते हैं कि बाहर क्या है। तो बाहर में हमारी जो क्रस्ट है यानी कि हमारी जो पृथ्वी की स्थल है, स्थल पर सबसे ऊँचा पॉइंट जो है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट क्या है, लगभग 8,848 मीटर, ठीक है। ये कभी कभी दोस्तों 8,000 आपको पेपर में ना 8,850 मीटर में मिल सकता है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज नहीं होगे, या तो आपको ये मिलेगा या ये मिलेगा, इन दोनों में से दोनों ही सही है, क्योंकि कुछ सैटेलाइट्स ऐसी होती है जो इसकी जो हाइट है वो ये देती है। लगभग अभी 2-3 साल पहले ना इसकी हाइट लगभग सभी सैटेलाइट्स में ये आ रही थी 8,850, लेकिन अब जो आ रही है वो 8,848 ही आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों याद रखेंगे, मैंने आपको दोनों बताई है। अच्छा, ये क्या थी, सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे ऊंचा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे नीचे क्या होगा। तो जो हमारा डीपेस्ट पॉइंट है सबसे नीचे का, वो है हमारी क्या है, मरियाना ट्रेंच। जो कहाँ है, हमारे एक मरियाना द्वीप है, ठीक है, छोटा सा द्वीप है ये, पैसिफिक ओशन में हमारे मरियाना बीच है, बीच कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मरियाना बीच से ये 200 किलोमीटर की दूरी पे है, 200 किलोमीटर या लगभग 190 किलोमीटर के आसपास में। तो मरियाना ट्रेंच है, ये गड्ढा है, और इस गड्ढे की अगर इसकी हाइट मैं आपको बताता हूँ तो उसकी हाइट होगी 11,022 मीटर, यानी कि 11,022 मीटर इसकी हाइट है। और ये आप आराम से याद भी कर सकते हैं कि 11 दूनी 22 इसके बीच में 0, तो कुछ रटने की भी बात नहीं है, आपको ऐसे सिंपली याद हो जाएगा। तो इसकी मरियाना ट्रेंच की हाइट कितनी है हमारी, 11,222 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो हमारा ये जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पॉइंट है, मरियाना ट्रेंच जो है सबसे नीचे का पॉइंट है। अच्छा, अब आते हैं आगे हमारे स्थल पे। तो अभी हमने बात की है सबसे ऊंचे बिंदु और सबसे निचले बिंदु की, ठीक है। अच्छा, स्थल। तो दोस्तों स्थल पे अगर मैं आपको क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो हमारी क्रस्ट है इसमें हमारी तीन चीज़ लगती है। तो हमारी क्या लगता है, सबसे पहले लगता है एलिमेंट, फिर मैटर जो, और फिर मिनरल्स, खनिज, मैटर पदार्थ, ठीक है। तो जो अब तक एलिमेंट खोजे गए हैं वो एलिमेंट खोजे गए हैं 110, और जो हमारे मिनरल्स हैं वो हमारे मिनरल्स 2000 से भी ज़्यादा हैं। तो जो 110 एलिमेंट खोजे गए हैं, इन 110 एलिमेंट ने हमारी क्रस्ट का निर्माण किया है, और इन क्रस्ट 110 एलिमेंट में भी केवल 8 जो है वो मैन, और इन 8 एलिमेंट ने ही 98% जो क्रस्ट है वो 8 एलिमेंट ने ही बनाई है। बाकी जो बचते हैं जितने भी हैं उन्होंने 2% क्रस्ट में यानी कि 2% स्थल बनाने में बाकी उनकी हिस्सेदारी आती है। दोस्तों आपके आरआरबी एग्जाम्स के लिए ये बहुत स्पेशल है, अगर आप इन 8 का नाम भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये नाम भी पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो इनके नाम मैं आपको बताऊंगा, इधर देखिए आप। एक इनका फॉर्मूला सिंपल सा है कि आप ये याद करें, स्पा, स्मो और आईसी, ठीक है। तो हमारे क्या बनेगा, इस एस से बनेगा सिलिकॉन, पी से बनेगा पोटेशियम, ए से बनेगा एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब स्मो से देखते हैं, तो सिलिका हो गया, सिलिकॉन और सिलिकेट,
ठीक, M से मैग्नीशियम और O से ऑक्सीजन। ठीक है, अब बचा IC से क्या, I से आयरन और C से कैल्शियम। ठीक है, तो ये 8 एलिमेंट जो है ये हमारे कौन से हैं, ये 8 एलिमेंट वो हैं जिन्होंने हमारी क्रस्ट में 98% जो क्रस्ट बनाई है वो इन 8 एलिमेंट्स ने ही मिलकर बनाई है। ठीक है, अब बात की जाए कि हम मिनरल्स की एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, अब देखते हैं मिनरल्स मैंने आपको बताया कि 2000 से भी अधिक मिनरल्स की अब तक खोज हो चुकी है, लेकिन इनमें 2000 से भी अधिक जो है वो केवल 24 मिनरल्स ही मैन हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारी क्रस्ट में बनाने में सहायता की है, या जिन ये 24 मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम हिंदी में ये कह सकते हैं कि निर्माण करता खनिज। ठीक है, या निर्माण करता एलिमेंट जो ये है, तो इन 24 में भी केवल 6 मैन हैं। तो उन 6 के मैं आपको नाम बता दूंगा, आप उनको याद कर लेंगे आराम से, बहुत सिंपल ट्रिक है, उसकी भी याद करने की कोई ज़रूरी वैसी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारी क्रस्ट की स्ट्रक्चर थी जो कि कैसे बनी है। अब हमारी क्रस्ट में देखते हैं कि हमारी क्रस्ट में लेयर्स जो आते हैं या चट्टाने जो हैं वो क्या है। अभी आपने स्थल पढ़ा है, अब हम देखते हैं हमारी चट्टाने। ठीक, तो चट्टानों के लिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इनको नोट करते रहना। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों हमारी चट्टान यानी कि रॉक्स। दोस्तों हम 3 तरह की चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। पहली इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान, इसको कहते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, आग्नेय चट्टान। ठीक, दूसरी है हमारी अवसादी चट्टान, और एक इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। एक तीसरी है हमारी, कौन सी है, रूपांतरित चट्टान। इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो ये 3 तरह की हमारी चट्टानें होती है, और इन 3 तरह की चट्टान में हम सबसे पहले जो मैन हमारी चट्टान होती है वो होती है इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान। इस आग्नेय चट्टान से ही हमारी ये दोनों चट्टानें बनी है। ठीक है, इससे ये बनी है और इससे बनने के बाद ये, यानी कि जो हमारी रूपांतरित चट्टान है ये वाली, इसमें हमारे इसके भी गुण मिलेंगे और इसके भी गुण मिलेंगे। तो पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान क्या है। आग्नेय चट्टान के जो एग्जाम्पल होंगे, आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, केवल आप ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए। एग्जाम्पल कौन कौन से कि ये चट्टान जो है ये कौन सी चट्टान है, आग्नेय है, अवसादी है, रूपांतरित है। तो जो आग्नेय के एग्जाम्पल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ग्रेनाइट, आपने ग्रेनाइट देखी होगी। ग्रेनाइट जो होती है वो हमारी इग्नियस रॉक से होती है। इसके बाद बेसॉल्ट होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारी काली मिट्टी बनती है वो इससे ही बनती है। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें ही होती है। ठीक, किसमें, बेसॉल्ट में आयरन की मात्रा भी सबसे ज़्यादा इसमें ही होती है। ग्रेनाइट के बाद बेसॉल्ट, और एक होती है पिग्मेटाइट। ठीक, अच्छा, एक होती है ग्रेवो, एक होती है मेलाटाइट। ये जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे इग्नियस रॉक के हैं, और आपसे केवल एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे कि ये जो चट्टान है यानी कि हमारी अवसादी चट्टान के, इसमें अगर आपसे एग्जाम्पल पूछेगा कि बेसाल्ट चट्टान जो है ये कौन सी हमारी चट्टान का रूप है, बेसोल्ट पत्थर होता है, ये कौन सी उसमें है, तो आप क्या बताएंगे, इग्नियस रॉक में। आप इनको याद करेंगे आराम से, बहुत ईजी है, और ये मैन जो है इनमें से ही आपसे पूछे जाएंगे, इससे अलावा नहीं। तो बेसोल्ट में मैंने आपको बताया कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा इसमें होती है। ग्रेनाइट देखते हैं आप, ग्रेनाइट नॉर्मली हमारी जो सतह होती है सबसे ऊपर यही मिलता है, सतही चट्टान होती है ये, और इसको सफाई में हम वैसे अपने घरों में भी यूज़ किया जाता है ग्रेनाइट को। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं रूपांतरित इसकी, अवसादी की। दूसरे नंबर पर अवसादी था ना, तो अवसादी की बात करते हैं। अवसादी की कौन कौन से होती है, अवसादी की होती है हमारी चूना पत्थर। ठीक है, और शेल खड़ी। ठीक, चूना पत्थर, शेल खड़ी, और एक चट्टान इसमें और भी होती हैं,
शेल खड़ी, स्लेट, और एक होते हैं कांगो खेड़ी। ठीक है, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल्स हैं ये वाले। ठीक है, अब हम इनको पढ़ेंगे कि चूना पत्थर, शेलखड़ी, स्लेट हमारी अवसादी चट्टानें के रूप होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, हमारी ये दोनों हो गए तो इन दोनों को हम मिटा देंगे। और सबसे लास्ट में क्या बचती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि रूपांतरित चट्टान। कौन सी थी सबसे लास्ट में? रूपांतरित। ठीक है, रूपांतरित कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी सिस्ट और एक फाइलाइट। ठीक है, फाइलाइट जो सिस्ट होती है ये हमारी बेसाल्ट से बनती है, और जो फाइलाइट होती है वो इसी के बाद इसमें रूपांतरित होती है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हमारे रूपांतरित चट्टान के होते हैं। तो उससे केवल आपसे इनके जो हमारी चट्टान है इनके केवल एग्जाम्पल्स ही पूछे जाएंगे, तो आप इनके एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अच्छा ठीक, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम्स में एक चीज़ और पूछी जाती है कि हमारी जो अर्थ है उसको इक्वेटर से डिवाइड करने के बाद हमारे एक नॉर्थन पोल बचता है और एक साउथर्न पोल्स। ठीक है, तो नॉर्थन पोल्स में 81% जो है वो वाटर है, और जो हमारा साउथर्न पोल्स है, साउथर्न पोल्स में 61% जो है वो वाटर है, और बाकी जितना बचता है वो लैंड है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे स्थल का। ठीक, तो इसी तरह से हम अपने स्थल को पूरा करते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा जलमंडल क्या है। ठीक है दोस्तों, और कल से दोस्तों हमारी करंट की भी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, तो आप छोड़ें उसे, बिल्कुल छोड़ना मत, और बिल्कुल आपको मेन टॉपिक ही उसमें पढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्पल्स, हमारे एग्जाम्पल जितने भी होंगे और आपके एग्जाम्स में बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होंगे। तो थैंक यू। ठीक है, और करंट क्लास को देखना ना भूलें कल सुबह।